अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। तो जी आज हम लोग आए हुए थे दोबारा से बीच की तरफ रात में। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और जो है ना मौसम चेंज हो चुका है तो जिसकी वजह से बीच पर जाने का इतना मज़ा आता है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अब हल्की हल्की सी जो है ना ठंडी हवा शुरू हो गई है। क्योंकि जो लोग यम्बो में रहते हैं उनको पता है कि यम्बो का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बाहर जब आप निकलते हैं तो इतनी गर्म हवा होती है ना कि दिल नहीं करता। तो इन दिनों में जो है ना मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और जाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और वहाँ पर जो है ना यहाँ पर आजकल नहीं, मैं तो जब से हूँ मुझे तब से ये नज़र आती है। ये बग्गी सी होती है और उस पर बैठने का इतना मज़ा आता है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार चले नज़र आ गई है तो बैठते हैं, अक्सर होती है यहाँ पर। तो हम लोग फिर इस पर बैठ गए थे और बहुत इंजॉय किया और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो घर आने के बाद असल में आज मेरे साथ हुआ क्या कि जब हम लोग रात को घर आए तो सुबह के टाइम ना मतलब 2:30-3 बजे के करीब यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। तो सुबह 7-8 बजे तक बारिश रही थी। तो दिल भी नहीं कर रहा था उठने का, मौसम भी बहुत मज़े का हुआ था। तो जब हम लोग उठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ऐसा करें कि मतलब हम लोग 10 साढ़े 10 11 बजे तक ही उठे थे। तो मैंने कहा चलें ऐसा करें कि हम लोग ना बाहर चलते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं आपके लिए हलवा तैयार करती हूँ फिर हम लोग बाहर चलते हैं। तो वो मुझे बोले कि नहीं मुझे ऑफ़िस जाना है, काफ़ी ज़्यादा काम है तो मैं नहीं जा रहा अभी, तो मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। अब मैंने तो ये बात बोल दी उनको और जब वो चले गए और जब शाम हुई रात हुई दोबारा से तो उनके माइंड में कहीं हलवा चल रहा था और मुझे एकदम से बोलते हैं कि ऐसा करो खाना रहने दो, तो आज ऐसा हलवा ही बना लो, तो हम लोग हलवा ही खाएँगे, खाना नहीं खाएँगे, डिनर स्किप करते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता, डिनर क्यों स्किप करेंगे, डिनर तो करेंगे। अब मेरा भी मूड चेंज हुआ था, ज़ाहिर बात है मुझे मॉर्निंग में लेके नहीं गए दोबारा से और इनका भी ये हलवा ही मॉर्निंग का चल रहा था तो बड़ा फ़नी सा हुआ। तो मैंने कहा चले ठीक है ना मैं डिनर बनाती हूँ जाके। तो मैं डिनर के लिए आई तो मैंने कहा चले यार इनका दिल तो कर रहा है, डिनर ऑलरेडी डन है तो चलो हलवा ही बना लेती हूँ। चपातियाँ सिर्फ डालनी थी मैंने, तो मैंने कहा चलें हलवा बना लेती हूँ। इनको नहीं मैंने बताया और मैंने हलवा बना लिया। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी मैंने जो उनसे ना हलवे में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, थोड़ा सा तो नहीं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। और मैंने ऑयल डालकर इसमें थोड़ी सी जो है ना कार्डमम यानी कि इलायची जो सी थी वो पीस के डाल दी थी। इसका पाउडर डाला था, उसका जो बाहर से स्किन होती है ना वो नहीं डाली थी। और फिर मेरे पास जो है ना क्रश किए हुए काजू भी थे और जो से बादाम भी थे। ठीक है, बादामों का मैंने स्किन उतारी भी थी और इसी तरह से थे। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ना मतलब मोटा मोटा सा जो है ना कूट लिया था। कूटने के बाद ऑयल में डाल दिया था और मैं इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक छोड़ूंगी और उसके बाद जो है ना इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी। जब ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गोल्डन होना शुरू हो गए थे और इलायची की भी खुशबू आ गई थी तो मैंने इसके बीच में सूजी को ऐड कर दिया था। आप लोगों को अगर लगता है कि मतलब क्योंकि सूजी को जब हम लोग गोल्डन करेंगे ना तो उसके साथ ऑलरेडी जो है ये ड्राई फ्रूट्स भी गोल्डन हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो है ना मतलब ज़्यादा गोल्डन हो रहे हैं तो आप इसको सूजी के साथ ही ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सूजी ऑलरेडी खुद भी अपने आप को गोल्डन करेगी तो इनको भी कर देगी। तो अभी जो है ना हलवे को मैंने डाल दिया है। जब हलवा जो है ना नरम हो जाएगा ना तो ख़ुद ब खुद ऑयल छोड़ देगा, हलवा ढीला हो जाता है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है और फिर ये अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं सूजी को अच्छे से भून रही हूँ हर तरफ से हिला हिला के, ताकि जो है ना मुझे एक जैसा गोल्डन कलर मिल जाए। और यहाँ पर जो है ना सूजी वाइट कलर में नहीं होती है, गोल्डन कलर में होती है, बहुत कम मिलती है वाइट कलर में। वैसे यहाँ पर लाइट येलो कलर में ही सूजी मिलती है और उसको जब हम लोग गोल्डन करते हैं ना तो वो बहुत प्यारा सा अलग सा कलर आ जाता है। इसमें कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान का हलवा होता है ना वो थोड़ा वाइट कलर का होता है। तो सूजी वाइट होती है तो उसको हम कलर दे सकते हैं, तो वो अलग से होता है। और यहाँ पर देखें बिल्कुल सूजी ढीली हो गई है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिस टाइम ऑयल है उस टाइम, क्योंकि सूजी अपने अंदर सोक कर रही होती है, फिर जैसे ही उसको हीट मिलती है तो वो एकदम से लूज़ हो जाती है और फिर वो बिल्कुल मतलब सेट हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। और अभी इस टाइम जो है ना साथ साथ हिलाते जाना है। और देखें आपको ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे
होंगे वो और थोड़े थोड़े से ज़्यादा गोल्डन हो रहे हैं। तो मुझे जैसे चाहिए थे गोल्डन, मुझे वैसे ही परफेक्ट कलर मिल गया था। मुझे पता था कि यहाँ तक इनको मैंने गोल्डन करना है और उसके बाद हलवे में ऑलरेडी और ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर सूजी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो गई थी मेरी, और मैंने जो है ना चीनी भी ऐड कर दी थी। मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि मैंने कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में ली हैं। तो मैंने यहाँ पर जब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया था तो मैंने साथ ही जो है ना पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि एकदम से मैं चीनी को भी वो मिक्स करना शुरू कर दूँ और 1-2 मिनट जो है उसको भूनूंगी तो तब तक ये होगा कि वो हलवा ना थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो वो अकड़ जाता है। तो आप चीनी को सिर्फ इतनी देर में मिक्स करें कि बस 1 से 2 सेकंड लगें, बस मिक्स हो जाए, और साथ ही आपने जो लेवल करके पानी रखा हुआ है वो ऐड कर दें। और बस इसको यहाँ पर आप जो है ना अच्छे से हिला के 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि सूजी सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लेती है और एकदम से पानी अंदर अपने अंदर सोक करना शुरू कर देती है और पानी ड्राई हो जाता है और हलवा एकदम से रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि आपने ना जिस चीज़ से ना सूजी को मेजर करना है ना, यानी कि जिस कप से भी मेजर करेंगे आप सूजी को, बाकी फिर चीनी और पानी भी उसी कप से मेजर करना है, यानी कि सब चीज़ें एक ही कप से मेजर की हुई हों, ठीक है। और बाकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आपको बताऊंगी तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी हर चीज़ की, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ा था। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो गए थे छोटे छोटे से, तो मैंने इसको मिक्स किया था, क्योंकि जो है ना इसके बाद बस 2 से 3 मिनट लेता है पानी, ठीक है। और एकदम से सूजी जो है ना अपने अंदर सारा पानी सोख कर लेती है और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जब ये देखें लाइट लाइट से बॉइलिंग आना शुरू हो जाए ना, तो इस टाइम पे ना आपको ना इसको कवर कर देना चाहिए। मैं भी इसको लिड लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ये जो है आपको छींटे वगैरह देता है, वो कहीं आपके फेस पे बाजू पे ना आ जाए, तो मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से। तो मैं इसको लिड लगा देती हूँ और जो है ना इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। स्लो फ्लेम पे मैं इसको 2 से 3 मिनट कुक करती हूँ कि इसका पानी ना जब खुश्क हो जाता है तो फिर मैं जो है ना इसकी लिड हटा देती हूँ। इधर मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे और मैंने इसकी लिड हटाई थी, तो ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, और वो जो आपके ऊपर छींटे आ रहे होते हैं ना वो नहीं आते हैं। वो उस टाइम तो हिलाना भी पड़ता है और वो साथ साथ कुछ करना पड़ता है। तो ये आप स्लो हीट पे लिड लगा के छोड़ देंगे ना तो वो कुछ भी नहीं होगा, पानी भी ड्राई हो जाएगा और आपको ईजीली जो है ना हर मतलब सारा काम हो जाएगा आपका। और इसके बाद जो है ना अब मेन काम आता है आपका इसको भूनने का, ठीक है। तो अब जो है ना आपने अच्छे से इसको भूनना शुरू कर देना है, और तब तक के लिए कि जब तक ये अपनी शेप मतलब आप इसको जिस शेप में डालना चाहेंगे उस शेप में आना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमारा हलवा अच्छे से रोस्ट होना शुरू हो गया है। और फिर ये साथ जो है ना अपना ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो मैंने जो है ना इसमें ऑयल कम डाला था, तो इसलिए ये थोड़ा ही ऑयल निकालेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद है और ना ही मुझे पसंद है, तो हम लोग हर चीज़ में ऑयल कम ही डालते हैं। तो बस इतना ही। ये देखें अब शेप में आना शुरू हो गया है, तो बस मैं इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से भूनूंगी, और भूनने के बाद दोबारा जो है ना इसको मैं लिड लगाऊंगी तब तक के लिए कि मतलब इसको ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और ये फिर जो है ना ये देखें ये ऑयल आना शुरू हो गया इसका। तो अब मैं जो है ना इस पर हल्का सा दोबारा से फ्लेम स्लो करके और इसको लिड लगाऊंगी। इधर मैंने इसका फ्लेम जो है ना तेज़ कर दिया था ताकि मैं अच्छे से इसको रोस्ट कर लूँ। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा से मैं इसको फ्लेम जो है ना इसको वो रख दूँगी दम लगा कर। सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं जो है ना लिड लगा के दम पे रखूँगी। तो फिर जो है उसके बाद मैं इसको हटाऊँगी तो ये मेरा हलवा रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से मैं दोबारा से चेक कर लूँगी कि मुझे कहीं से कोई कसर या कोई कमी तो नहीं है। तो ये देखिए मेरा हल्का हल्का सा जो ऑयल था वो आना शुरू हो गया था ऊपर, और बस मैं इसको जो है ना अब डन करके डिश में निकाल के रखूँगी। और यहाँ पर जब मैंने लिड लगाई थी तो फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है और बिल्कुल भी नीचे से नहीं लगा हुआ, कहीं से भी आप कहीं के लग गया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हो गया। और इसको मैं सब तरफ से एक दफ़ा चेक कर रही हूँ कि कहीं लगा तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट नहीं डालती, क्योंकि किशमिश भी डालेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा स्वीटनेस दे देती है, और हलवा आपको पता है ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है। तो मैं थोड़ा शुगर भी कम ही यूज़ करती हूँ, और मैं आपको पूरी मेजरमेंट दूँगी जितना शुगर
शुगर यूज़ करनी चाहिए उतनी दूंगी, पर हम लोग जो है ना उससे कम यूज़ करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना हलवा डन हो गया था और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और अब मैं इसको बाउल में निकालूंगी। और ऊपर से भी जो है ना मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी उससे काजू से और बादामों से। मैंने बादामों की स्किन मेरी उतरी हुई थी, वो मैं बाज़ार से लाई थी, तो इसी तरह आलमंड की स्किन नहीं थी तो रिमूव थी, तो मैं इसी तरह से उस पर ऐड करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा माशाल्लाह हलवा कितना अच्छा रेडी हुआ था। और वो मेरी शामत वही बात है कि मैंने बोल दिया था और फिर मुझे बनाना पड़ा। माइंड में ना वो चल रहा था वही हलवा सुबह से कहीं, तो मैंने कहा चले बना ही लेते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बल्कि किसी रेसिपी के नीचे भी ना कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि समर का सीज़न है और आप हमें हलवे की रेसिपी दें, तो मैंने कहा चलें अच्छा हुआ मैंने हलवा रेडी कर लिया और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको मेरे इस हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी और ये कैसा बना। तो आजकल मौसम भी चेंज हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। बहुत इजी वे में बनने वाला है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लगते हैं इसको बनने में, तो बहुत मज़ा देता है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।